फाड़ के फेंका सब डॉक्यूमेंट और उसको बोला था कि एक दिन ना तुम खुद चल कर आओगे और मुझे लोन ऑफर करोगे। कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे एक क्रेन ऑपरेटर रहता था। तो जैसे ही हमने 2016 में बैच कंप्लीट किया तो फिर सब अपने अपने घर चले गए। कुछ लोग से ऑपरेटर एक प्लांट में लगवाया। उस प्लांट में मैं बतौर ऑपरेटर में ज्वाइन किया। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल टीआरपी द रूमी पॉडकास्ट में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने एक ऑपरेटर से एक कंप्रेसर बिजनेस स्टार्ट करने का सफ़र तय किया है। आइए अब हम जानते हैं उन्हीं की जवानी। गंगा जी बताइए, आपने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था? हेलो एवरीवन, मैं गंगा दक्षिणी, जो पेशे से एक इंजीनियर हूँ और दिल से एक एंटरप्रेन्योर। तो कहानी कोई बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, तो हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे। वहाँ पे एक क्रेन ऑपरेटर रहता था। तो जैसे ही हमने 2016 में बैच कंप्लीट किया तो फिर सब अपने अपने घर चले गए। कुछ लोग अप्रेंटिसशिप करने चले गए और मैं वहीं रुका, क्योंकि उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें कहीं एक जॉब में लगाता हूँ। तो ना एक बात कहा करता था कि हुनर। तो जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो लगता था कि हुनर क्या होता है। तो बड़ा उस पर फोकस करते थे, स्किल पे, जिसको हम लोग स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। तो उन्होंने मुझे एज ए ऑपरेटर एक प्लांट में लगवाया। उस प्लांट में मैं बतौर ऑपरेटर में ज्वाइन किया। फिर मेरा काम था एयर और वाटर सर्कुलेशन को ऑपरेट करने का। तो मैं कुछ टाइम तक वहाँ काम किया और काम करते करते एक चीज़ था कि मेरे में क्यूरियोसिटी इतनी थी कि मैं हर सेक्शन के बारे में अवेयर होना चाहता था। तो मैं हर सेक्शन घूमा करता था। तो मुझे इम्पोर्टेंस पता चली कंप्रेसर का, कि इसमें आगे फ्यूचर बनाया जा सकता है। अच्छा, आप ये बताइए मेरे को, स्टार्टिंग टाइम में आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? जब बिजनेस चालू किया तो सबसे पहले तो ये स्ट्रगल था कि कंपनी कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है। मुझे पता ही नहीं था कि बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते हैं। अच्छा। तो फिर वो पहले हमने काफ़ी मशक्क़त के साथ एक सीए से अपॉइंटमेंट लेके जानकारी जुटाई और फिर वो करवाया। अच्छा, इस लाइन में जैसे आप घुसे इंडस्ट्रियल लाइन में, तो इस चीज़ को आपने कैसे सोचा था कि मेरे को सिर्फ कंप्रेसर के बिजनेस में ही मेरे को एंटर करना है? मैंने जैसे आपको बताया कि इम्पोर्टेंस, तो इंडस्ट्रियल में आजकल हर एक चीज़ सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक हो चुका है। तो ऑटोमेटिक के लिए पहले लोग हाइड्रोलिक का यूज़ करते थे ज़्यादातर। मुझे पता था कि कंप्रेसर बहुत ही इसेंशियल चीज़ें हैं और ये आगे जाके ग्रोथ करेगी, इसलिए मैं इस काम में फोकस किया। अच्छा, इस लाइन में आपको रिस्क फैक्टर क्या लगे? बहुत रिस्क है, हर काम में इतना है कि मत पूछो, बहुत रिस्क है। लेकिन अब अगर रिस्क नहीं लिया तो फिर रिस्क नहीं की वाली बात है। और इसको आपने हैंडल कैसे किया? देखो, सबसे पहले आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको कैपिटल लगता है, वो कैपिटल हो गया। और बाकी और भी चीज़ें हैं, जानकारी प्रोडक्ट के बारे में और स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ये सब के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ना इस पे थोड़ा सा खींचूंगा लाइन, क्योंकि जो कैपिटल फंड की बात आती है ना, तो आपको यकीन नहीं होगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे पता नहीं था कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ना फंड लिक्विडेशन, कैश फ्लो, क्रेडिट लिमिट, ये सब का जिक्र होता है करके। अच्छा। तो फिर मैं ना एक फ़ाइल बनाया। जब मैं यूट्यूब में देखा और बाकी जगह से जानकारी हुआ, तो मैं ना एक फ़ाइल बनाया और वो फाइल को ना लेके मैं हर बैंक में जाया करता था। अच्छा। तो हर बैंक में मुझे सिर्फ मिलता था, तो क्या पता है? हाँ, रिजेक्शंस। अच्छा। और वो बोलते थे कि आप एक काम करो, आप खाता खुलवा लो, करेंट अकाउंट खुलवा लो, फिर ट्रांजेक्शन्स करो, देखेंगे अगले साल। तो एक बहुत ही नामी बैंक है, अच्छा, जिसके यहाँ ब्रांच मैनेजर से मेरी काफ़ी लड़ाई हुई थी। अच्छा। क्योंकि उनके कहने पर मैंने हर डॉक्यूमेंट बनवाया, डीड बनवाया, बहुत सारी चीज़ें बनवाई, जिसमें मेरा खर्च हुआ था लगभग 15-16 हज़ार रुपया। अच्छा। और वो पैसा मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था। हाँ। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो तो एक एक रुपया बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सही बात है। और वो फिर बोले लास्ट में कि आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लो, फिर हम अगले साल देखेंगे आपका लोन का। अच्छा। तो मैं वहीं फाड़ के फेंका सब डॉक्यूमेंट और उसको बोला था
कि एक दिन ना तुम खुद चल कर आओगे और मुझे लोन ऑफर करोगे। अच्छा। और वो समय आया। हाँ। आज से 6 महीना पिछले की बात मैं करूं। हाँ। उनका एक ऑफिसर मुझे फ़ोन किया तो मैं उनको अपने ऑफिस बुलाया और बोला कि बढ़िया से बात किया, चाय पिलाया, फिर मैंने उनको प्यार से रिजेक्ट किया मैं। अच्छा। हाँ। जैसे उन्होंने रिजेक्ट किया तो वैसे आपने उन्हें हाँ, प्यार से रिजेक्ट किया। अच्छा, आपका पहला क्लाइंट कौन था इसमें? मेरा एक क्लाइंट था, उस पे मैं आपको बात बताऊं तो ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैंने जो पहला क्लाइंट लाया था वो एज ए सर्विस का ऑर्डर था मेरा। अच्छा। 5,000 का पीओ मिला था मुझे। अच्छा। और वो 5,000 का पीओ मेरे लिए इतना लकी था कि आज अच्छा 5 लाख का भी ऑर्डर आता है तो फिर वो वाला फील नहीं आता, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अच्छा क्लाइंट था मेरा, वो अभी भी बना हुआ है। अच्छा। अच्छा, और कंप्रेसर जो सप्लाई बिजनेस है उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? हम लोग ज़्यादातर डील करते हैं रेसिप्रोकेटिंग में, उसके बाद स्क्रू में डील करते हैं। तो इसको विस्तार से थोड़ा बता पाएंगे आप? कंप्रेसर, देखो कंप्रेसर का सीधा सीधा नॉन टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो हवा बनाने की मशीन। हाँ। जो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, वैसे ही वो भी हवा है। अच्छा। लेकिन उसको इतने ताकत के साथ फ्लो कराया जाता है कि वो बहुत सारे ऑटोमेटिक डिवाइस को ऑपरेट कराता है। अच्छा, और इस बिजनेस में ट्रस्ट और नेटवर्किंग कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा कहानी ट्रस्ट का ही है। अच्छा। सारा कहानी ट्रस्ट का है। अगर आपने जेन्युइन काम किया है और आपका क्लाइंट एक बार सेटिस्फाई हो गया है तो आपको रिपीट ऑर्डर देता है। अच्छा। मेरा मानना है कि आपको एक बार ऑर्डर मिलता है तो बाई लक है। हाँ। 2 बार मिलता है तो बाई चॉइस है, लेकिन वो 3rd टाइम मिलता है तो वो कस्टमर का फर्स्ट चॉइस हो। अच्छा, जैसे आप एक ऑपरेटर के रूप में जब जॉब करते थे तो आपकी उस समय सैलरी क्या थी लगभग? लगभग 7 से 8,000 के आसपास था बस। तो आपके हिसाब से क्या है, वो दिन अच्छे थे कि अभी के दिन ज़्यादा अच्छे हैं? अच्छे तो नहीं बोलूँगा, बाकी दोनों अपने अपने जगह में काफ़ी महत्व रखते हैं। अगर मैं वो नौकरी नहीं करता तो हो सकता था कि मैं आज यहाँ ना होता आपके साथ ही यहाँ पे बैठ के मैं ये बातें ना कर रहा होता, क्योंकि जो नौकरी हमें सिखाती है ना, हाँ। वो बेहतरीन बातें होती है और बेहतरीन दौर होता है। अच्छा। तो हमें सीखना चाहिए। तो आपके हिसाब से अभी जो ये बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आप अभी सक्सेसफुल हो? अब सक्सेस के सबके अपने मायने हो सकते हैं। अच्छा। बाकी मैं अपने जो पिछला चीज़ें जो मैं करते आ रहा था उस मायने में देखूँ तो हाँ, सक्सेसफुल हो आप। हाँ। तो गंगा जी, उसके बाद अभी आपकी कुछ आगे इसके अलावा और इसको बढ़ाने की? अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा। बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं। चीज़ें प्रोसेस है, कंप्लीट हो चुकी है 50%, और बाकी आपको अगर जैसे कोई आपके जैसा ही इंडस्ट्रियल बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आप क्या एडवाइस दोगे? क्या कर सकते हैं आज के यूथ, जो नए यूथ है, बिजनेस को करने की इच्छा कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि जानने की चाहत, प्यास, इसका एक बहुत ही सटीक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब आप कार लेने की सोचते हैं तो आपको कार का कोई पर्टिकुलर ब्रांड जब तक नहीं सोचते हो तब तक वो आपको रास्ते में दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा। जैसे कि आप सोच लिए कि मुझे एक गाड़ी लेनी है मारुति की, तो आप दूसरे दिन जब घर से बाहर निकलते हो ना तो आपको मारुति की ही गाड़ी दिखाई देती है। सही बात है, क्योंकि आप इससे पहले जो है ना घर से निकले थे तो गाड़ी बहुत ही थी। हाँ। लेकिन आप एक फोकस कर लिए मारुति में, मारुति पे फोकस कर लिए। तो जो चीज में आपकी प्यास है, जो चीज आप चाहते हैं, वो आपको बखूबी यूनिवर्स जो है ना मिलवाना चाहती है। और मैंने भी एक चीज देखा है कि जैसे जो अगर आप किसी चीज का गोल सेट कर लिए तो वो गोल को फिर आप पूरा करने में आपको आसानी हो जाती है। हाँ। अब आप बोलेंगे कि मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, बस जो होगा भगवान के भरोसे होता जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। मेहनत आपको पता होना चाहिए कि मैं जब निकला हूँ तो जाना कहाँ है और कैसे करना है। अच्छा। तो ये पता होना चाहिए तो हो जाता है। और ये सब में आपकी फैमिली कैसा क्या सपोर्ट रहा था गंगा जी? सबसे बेहतरीन जो बोलते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली ही होती है। अच्छा। क्योंकि एक टाइम आता है कि आप पूरी तरीके से
नेगेटिविटी और चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो वो टाइम होता है जब आपका फैमिली का कोई भी पर्टिकुलर एक मेंबर है जो आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। अच्छा। वो बस ये बोलता है कि तू कर ना यार, मैं देख रहा हूँ। और ये सब जब आपके जैसे आप ऑपरेटर थे, उसके बाद फिर आप इस बिजनेस में आए, तो ऑपरेटर के समय आपकी एज क्या थी और अभी आपकी एज क्या चल रही है? लगभग 21-22 साल का रहा हूँगा जब मैं ऑपरेटिंग का काम चालू किया था। अब अच्छा। अभी 30 के अभी 30 के आसपास है आप। और उस समय जैसे मैं आपको ये पूछूंगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? आपको फैमिली से सपोर्ट मिला क्या बिजनेस के लिए? नहीं। जैसे आज का यूथ सोचता है कि हमारे पापा ने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कि पापा का सपोर्ट नहीं है। आपने तो मेरे साथ जीरो से ही शुरुआत करी थी अपने काम की। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, और ये भी बोलूँगा नहीं कि मिला, क्योंकि क्या होता है ना, वो लोग उस इन्वायरमेंट में जो है ना ढले होते हैं। बिजनेस में तो मेन आपका कैपिटल का एक रहता है ना। हाँ, वो ही मेन है। तो देखो ट्रस्ट जो है ना, देखो वो डिपेंड करता है, देखो वो जिस इन्वायरमेंट को देखते आए हैं कि वो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो सिखा के रखा है 99% क्राउड को, जो अच्छा। कि भैया मस्त पढ़ाई लिखाई करो, हाँ। मस्त 99% लाओ, हाँ। और मस्त सेटल्ड हो जाए एक ठो सरकारी नौकरी करके। तो इस माइंडसेट के साथ में लगभग ग्रामीण अंचल के सारे लोग हैं। तो उस हिसाब से तो आपको पैसा मिलेगा भी नहीं घर से। सही बात है। तो मेरे हिसाब से अपनी जो विजन है ना, उनको तुम प्रूव करके दिखा दो ना थोड़ा सा, तो घर वाले ट्रस्ट करेंगे। और मैं भी एक आज चीज देखा हूँ कि आजकल का यूथ जो है सबसे पहले एक प्रीमियम बिजनेस को देखता है। हाँ। मैं कैफेज खोल लूँ, मैं रेस्टोरेंट खोल लूँ, इंडिया स्टार्टअप बिजनेस में आप यही देखते हैं लोग, कभी कुछ एक अलग नहीं सोचते हैं। मैं आपको एक चीज भी और बताता हूँ। देखो हम लोग के माइंड में जब बिजनेस का बात आता है ना, तो लोग ना लग्जरियस और वेल सेटल्ड ऑफिस हो, मेरे पास 4 बंदे हो काम करने के लिए, मेरे पास ये हो वो हो, पूरा सेटअप तैयार करते हैं। तो आधा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, वो सेटअप तैयार करने में ही चली जाती है। चाहे वो फंड की चीज़ें हो, चाहे वो आपके विजनरी माइंड हो, तो वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको काम करने के लिए कोई वेल सेटल्ड ऑफिस, वेल सेटल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपका बस विज़न क्लियर होना चाहिए, और जो एकदम मैंडेटरी जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, वो करो और आगे बढ़ो। धीरे धीरे जब आप बढ़ते चले जाओगे ना, तो चीज़ें होती चली जाती है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था। अच्छा। मैं घर से काम चालू करता था। मेरे एक जो हॉल था, उसके कॉर्नर में मैं सिर्फ एक ठो टेबल, एक बोर्ड लिया था मैं। अच्छा। वहाँ पे मैं काम चालू करना चालू किया, और आज तो आप देखे हो मेरे ऑफिस आए हो, कितने बेहतरीन ऑफिस हम बना के अब काम कर रहे हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। वो मैं वही आपसे यूथ से आपसे मतलब चाहूँगा बोलना कि आप कुछ ऐसा सजेशन दे कि जो यूथ भटका हुआ है बिजनेस को लेके, या तो वो एक नौकरी को कोसेंगे, सरकार को कोसेंगे कि सरकार ने नहीं कि हम इतना पढ़े लिखे। तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति सरकारी जॉब में ही जाए। देखो इसमें मैं 2 पॉइंट बोलूँगा। यूथ जो है ना, यूथ दूसरे से देख के ना बड़ा इंस्पायर होते हैं। सही बात है। और वो इंस्पायरिंग में लिया गया डिसीजन जो होता है ना, बड़ा खतरनाक और गलत होता है। और जो आजकल सोशल मीडिया में देख रहे हैं, हाँ एग्जैक्ट, वो आधा यूथ को भटका रहा है कि सिर्फ उनको एक मक्खन मलाई वाला बिजनेस चाहिए कि मैं जाऊं गले में बैठूं और पैसा आते जाए। पैसा है। और सबसे ज्यादा हाथ है फ्रेंचाइजी मॉडल का। हाँ सही बात है। लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाते हैं और एक हायर कैपिटल अमाउंट लगा देते हैं, अपने लम सम अमाउंट को पूरा लगा के उसमें बर्बाद हो जाते हैं। अब ये आपका जो चाय वाला, ये MBA चाय वाला, इसने कितने लोगों को अपना फ्रेंचाइजी बेचा? मैं मतलब किसी का पर्टिकुलर हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन है बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो आप ऐसे गूगल में टाइप करोगे तो आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे। और यूथ का ऐसा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपको डे 1 से सिखाया जाए कि आपको व्यापार करना है, नौकरी करनी है। गलत कोई भी चीज़ें नहीं है। बाकी आपके सोच समझ और आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और 99% लोगों का इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो बौद्धिक विकास ही नहीं हो पाता है। अच्छा। कि वो विजनरी हो, वो प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचे। वो बस इतना जानता है कि मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम पास करना है, परसेंट लाना है, वेल सेटल लाइफ चाहिए। तो इस विजन को चेंज करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता बताता हूँ। आप वो किताब पढ़ो
हाँ। जो आदमी फेलवर और सक्सेस के बारे में लिखा है। अच्छा। जैसे मैं सबसे पहले मेरे माइंड में जो थॉट्स आया, तो मेरे घर में ना मेरा भाई या कोई ला के रखा था एक बुक, शिव खेड़ा का एक बुक है। अच्छा। जीत आपकी होगी। अच्छा। वो बुक पढ़ा मैं, और सबसे पहली बार वो बुक पढ़ा था, तब मुझे समझ आया कि चीज़ें हम उतनी ही जानते हैं जितना हमें लोग बताए हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वो अल्फा बीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इतना ही भी पता है हमें। सही बात है। तो क्या होता है ना कि हमें वो चीज़ें भी जाननी चाहिए जो हमें ग्राउंड लेवल पे काम आने वाली है। जैसे लास्ट टाइम मैं एक बुक पढ़ा जो मुंशी प्रेमचंद जी का बुक था, इस्तीफा। अच्छा। उसमें इतनी बेहतरीन चीज़ें बताई गई है ना, तो आप एक बार पढ़ो बुक्स, और फिर वो बुक में जो आपको नॉलेज मिलेगा उसको ग्राउंड लेवल पे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमें गंगा जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में स्टार्टिंग से पूरा बताया। अगर आपको ऐसे ही कुछ बिलासपुर के जो मेरे पहचान के लोग हैं, मैं आपको हमेशा ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहूँगा जिन्होंने जीरो से लेके हीरो तक की शुरुआत की हुई है। तो आपको अगर ऐसा हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें एक आशा मिलती है कि हम आगे और भी ऐसे वीडियो बनाएं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आगे हम आपको और ऐसी ही डिटेल्स देते रहेंगे और ऐसे ही अच्छे बिजनेसमैन को आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।